समझे बुद्धू, आज मछली का सिर डालकर दाल बनाना। मछली जरा जोर से पकड़िएगा मालिक, हाथों से फिसल कर ये मछली कहीं तालाब में न चली जाए। हाँ सुनो, मुंह चलाने के बजाय जरा अपने पैर चलाओ। अरे बाप रे, ये तो अद्भुत ही है। वो क्या है वहाँ देखिए मालिक। लग रहा है तुम सुबह सुबह खरीदारी करके आ रहे हो रघुराम। नहीं, मैं मछली को हाथ में लेकर तीर्थ करके वापस आ रहा हूँ। बढ़िया उल्टे पुल्टे सवाल पूछने वाले। खबरदार खबरदार, मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात मत करना, समझे रघुराम। जो भी मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है तो बाघा उसे छोड़ता नहीं है। क्यों बाघ, है ना बाघा? सुना सुना ना, सुन लिया तुम लोगों ने? वो तो सुन लिया, लेकिन इस कुत्ते ने क्या कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुत्तों की भाषा कुत्ते ही समझते हैं बुद्धू। शर्मा जी भी उसकी भाषा समझते हैं। अब चल। अच्छा, देख रहा हूँ इसके बहुत भाव बढ़ गए हैं। हाँ, इसे अभी सबक सिखाता हूँ। हाँ, जाओ 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 जाओ, भागा जाकर अपने मालिक के अपमान का बदला लेकर के आओ। जाओ जाओ। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ मालिक, बचाओ। अरे बाप रे बाप, ये तो पीछे आ गया। कैसा लगा? चलो बाघा, चलो चलो। चलिए मालिक, अब हम लोग भी वापस घर चलते हैं। नहीं 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 बुद्धू, तुम फिर से बाजार जाओ। बाजार जाकर ढेर सारा मटन खरीद कर ले आओ। आज रात 3 लोगों के लिए खाना बनाना और साथ में 3 लोगों के खाने लायक मटन भी बनाना। 3 लोगों के लिए क्यों मालिक? मैं घर वापस जाकर अपने छोटे मामा को फोन करूंगा। छोटे मामा को मटन खाना बहुत पसंद है और उन्हें शिकार करना भी बहुत पसंद है। उन्होंने एक ही गोली में कितने सारे बाघ का भेजे उड़ा दिए हैं। छोटे मामा के सामने शर्मा और उसका वो बाघा टिक ही नहीं पाएंगे। देखना तुम। मालिक आखिर करना क्या चाहते हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो जरूर होने वाला है। अरे बाप रे, इतनी रात में ये कैसी आवाज थी? मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे छोटे मामा, लेकिन आप मुझे आवाज भी दे सकते थे मामा जी। अब बेकार में गोली चलाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो पता है कि मुझे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? उसे सिर्फ एक बार मेरे सामने लाकर खड़ा करो। देखना, अगर मैंने अपनी गोली से उसका सर न उड़ा दिया तो फिर मेरा नाम हाँ, प्रताप के नाम से तुम शेर पाल लेना, समझे? अरे ये क्या, अगर आपको सच में शेर पालना पड़ गया तो मैं शेर को दिन में 2 बार खाना बनाकर खिला नहीं पाऊंगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये कौन है, इसकी इतनी हिम्मत? अरे ये तो बुद्धू राम है मामा, इसने आपके लिए मटन बनाया है। आइए जरा देखिए तो सही। ओह अच्छा अच्छा, अरे वो मटन सुनकर याद आया, कुछ दिनों पहले एक बाघ जंगल से निकलकर मेरे को पकड़कर लेकर जा रहा था, मतलब कि बकरी को। वो उसे जंगल में ले जा रहा था, मैंने उसे एक गोली में मारकर अपनी जेब में रख लिया। ये देखो, ये रहा। अब कल उस शर्मा को आने दो, उसे मैं बहुत बढ़िया सबक सिखाऊंगा। हाँ, वाह, कितना मुलायम है, कभी जिंदा बाघ की खाल पर हाथ फेर नहीं पाऊंगा, इसलिए इसी खाल पर हाथ फेर लेता हूँ।
अब बुद्धू बाघ का बच्चा बन गया। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। बाघ का सर तो मेरे सर में ही अटक गया। अब मैं क्या करूं? चल जो भी करना है ना बाहर जाकर करता हूँ। हाँ। अरे हाय 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 हाय, मुझ पर ये कैसी मुसीबत आ गई। रात में हमारे घर में चोरी हो गई, ऊपर से मेरे नौकर के साथ। सिर्फ नौकर की चोरी नहीं हुई है रघु, साथ में मेरे मतलब कि वो मेरे बाघ के खाल की भी चोरी हो गई है। ये जरूरी उसके साथी बाघ का काम है। साथी बाघ का क्या मतलब है? मतलब जंगल में हर एक बाघ का मतलब कि वो रहता है, मतलब कि बाघिन। मैं बाघिन को मारकर अपने साथ उसकी खाल लेकर आया था और उसका साथी मतलब कि बाघ बाघिन की गंध को सूंघता हुआ खोजता हुआ यहाँ तक आ गया होगा। मुझे लगता है कि वो बाघ वो करने के लिए मतलब कि श्राद्ध करने के लिए बाघिन की खाल लेकर गया है। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या? और बुद्धू? श्राद्ध का खाना। जल्दी से अपने घर के दरवाजे बंद कर लीजिए रघु भाई, गांव में बाघ आया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ रघु भैया, गांव में कई लोगों ने उस बाघ को देखा है और वो बाघ इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। उफ, मैंने सुबह से कितनी कोशिश की लेकिन बाघ के सर से अपने सर को मैं अलग ही नहीं कर पा रहा हूँ। बाप रे, प्यास से मेरी जान निकल रही है। मुझे जरा पानी दो ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे बाप रे उफ, ऐसा लग रहा है कि अब मुझे मालिक के पास ही जाना पड़ेगा। मालिक मुझे बचा लीजिए। मालिक बचाओ! बाघ! अरे बाप रे, मुझे यहाँ से जाना है, मतलब कि घर, मुझे घर जाना है। मैं बुद्धू हूँ मालिक, मैं आपका बुद्धू हूँ। ये क्या? ये बाघ तो मुझसे बातें कर रहा है, ऐसे कैसे? आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं मालिक, मैं आपका बुद्धू राम हूँ। ये क्या कहा? बुद्धू तू? अब समझ में आया। नहीं, ये सर इतनी जल्दी नहीं उतरने वाला। जब तक इसका सर मतलब कि बुद्धू का दिमाग इसी तरह होगा तब तक इसे ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। अरे वाह, मिल गया। क्या मिल गया मालिक? बाघ का सर निकालने का उपाय मिल गया? नहीं, शर्मा को सबक सिखाने का उपाय मिल गया। आज से तुम बुद्धू राम नहीं बल्कि तुम मेरे टाइगर हो। ये तुम क्या कर रहे हो रघु? वो मछली मैं खाऊंगा। मुझे इसी वक्त मेरी मछली वापस करो वरना मैं फिर से बाघा को तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा। याद है ना वो दिन ना? कुत्ते का नाम बाघ रख लेने से खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हो? अगर पालना है तो असली बाघ पालो जैसे मैंने पाल रखा है। असली बाघ? तुमने पाला है क्या? टाइगर! उस दिन मेरे पीछे कुत्ते को भगाकर तुम्हें बहुत मजा आया था, है ना? अब मैं तुम्हारे पीछे अपना पाला हुआ बाघ छोड़ूंगा। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो रघु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ।
कल से बाजार की सबसे अच्छी मछली तुम मेरे घर पहुंचाकर आया करोगे, समझ में आया? बिल्कुल। ओके, ठीक है। हाँ, जरूर जरूर। चलो टाइगर। बेशक, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल श्योर, व्हाई नॉट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे बात तेरी की, अब बस भी कीजिए। और लग रहा है रघु भाई ने बाघ पाल लिया है। क्या? पाल कर नहीं रखा भाई, पाल कर नहीं, इसे कहते हैं आफत। अब ये धरती पर मेरा जीना हराम कर देगा। प्रणाम। आइए, बहुत दिनों के बाद आए। कई तरह के कामों में फंसा रहता हूँ, सोचता हूँ कि आऊंगा लेकिन नहीं आ पाता हूँ। ये मंदिर और कितने दिनों तक टिकता है देखते हैं। क्यों, क्या हुआ? छत की हालत बहुत ही खराब है, कभी भी टूटकर गिर सकती है। जरा कोशिश करके देखिए ना, अगर छत की मरम्मत के लिए कुछ हो पाए तो। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, आप परेशान मत होइए। हाँ? आए बुद्धू, जरा एक बार यहाँ तो आओ। आया मालिक। जरा ये तो पकड़ो। ये क्या है मालिक? ये है गुप्त धन। इन्हें बहुत ही सावधानी से बक्से में रख दो। हाँ, इसके बारे में किसी चिड़िया तक को ना पता चले। गुप्त धन? बाप रे, आपको ये गुप्त धन कहाँ से मिला मालिक? अरे मुझे ऊपर वाले का सपने में आदेश मिला है। और ये लो बक्से की चाबी। और ये चाबी भी बहुत संभाल कर रखना। ये सब जल्दी से रख देता हूँ, कहीं किसी चिड़िया को पता चल गया तो मालिक मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तुमने सब कुछ अच्छे से रख दिया है ना, चाबी भी? हाँ मालिक। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब सुनो, एक और बात है। अब से हमें अपना खर्च भी कम करना पड़ेगा। मंदिर की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बहुत खर्चा होगा। समझ गया मालिक मैं। अरे बुद्धू रुको, ये लो, ये तुम्हारे ताजे झींगे, समझे? देखो, एक बार इसकी साइज देखो। ये मैंने तुम्हारे लिए अलग से निकाल कर रखे थे, समझे? नहीं, वो मछली नहीं, मुझे वो मछली दो। हाँ, नहीं, वो अच्छी मछली नहीं है, वो सड़ी हुई है, उससे बदबू आ रही है। तो क्या हुआ? मालिक ने कहा है अब से घर खर्च में कमी करनी है। हाँ, क्यों, क्या हुआ बताओ ना। कुछ खास नहीं है, मालिक बक्से में गुप्त धन छुपा कर रखे हैं, उन्हें सपने में आदेश मिला है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? लो, गड़बड़ी हो गई, मैंने तो बता दिया। मालिक गुप्त धन लेकर आते हैं और मैं उन्हें अलमारी के बगल वाले बक्से में रख देता हूँ। लेकिन ये बात किसी चिड़िया तक को भी पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, चलेगा। अरे वाह, ये तो बिन मौसम बरसात हो गई। मुझे आज रात ही ये काम खत्म करना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, ये कितने जोर से खर्राटे ले रहा है। ओह, फिर से वो बदमाश चूहा आ गया। लग रहा है ये मुझे शांति से सोने भी नहीं देगा। कौन है? वहाँ कौन है? ये तो उस बदमाश चूहे का काम नहीं है।
अरे बुद्धू, ये कैसी आवाज थी? लग रहा है कि घर में चोर घुस आया है। अरे ये तू क्या बोल रहा है? जाओ पकड़ो पकड़ो उसे, जल्दी से लाइट जलाओ। लोड शेडिंग हुई है मालिक। मैंने पकड़ लिया मालिक। अब तुम बचकर कहाँ जाओगे? मालिक मालिक जल्दी आइए। उसे छोड़ना मत बुद्धू, उसे पकड़ कर रखो। मैं आ रहा हूँ। अरे गया भाग गया मालिक, चोर भाग गया मालिक। क्या हुआ? चोर भाग भी गया? मैंने आपको जल्दी आने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं आए। मैं क्या उसे अकेले रोक सकता था? ये तो मैं मान रहा हूँ कि मेरे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन उस चोर को कैसे पता चला कि बक्से में रुपए पैसे पड़े हुए हैं? मुझे लग रहा है बाजार में उस मछली वाले ने ही उस चोर को बताया होगा। हाँ। मतलब मछली वाले को कैसे पता चला? अरे गड़बड़ी हो गई, मैं नहीं बताया था। वो आज मुझे ज्यादा कीमत वाली झींगा मछली दे रहा था, इसलिए उसे सब कुछ खुलकर बताना पड़ा। वो गुप्त धन वाली बात, वो बक्से वाली बात, ऊपर से बाजार में इतना ज्यादा शोर हो रहा था कि मुझे तेज आवाज में बोलना पड़ा। ओह, अरे ऊपर वाले, अरे बेवकूफ, तुम तो चोर, डकैत, चंगेज खान, मोहम्मद गोरी सबको इनवाइट करके आए। नहीं, अब ये बक्सा इस घर में नहीं रखा जा सकता। कल ही इसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। बुद्धू सुनो, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेरे पूर्वजों का एक घर है, तुम जानते हो ना? हाँ जानता मालिक। मैंने फैसला किया है कि मैं ये बक्सा वहीं रखूंगा और मैं भी वहीं रहूंगा। ठीक है मालिक। मैं इस घर से बक्सा लेकर जा रहा हूँ, ये बात किसी को भी ना पता चले। ठीक है, आपसे मेरी जिससे भी मुलाकात होगी मैं उनसे ही पूछ लूंगा कि वो आपके गुप्त धन के बारे में जानते हैं या नहीं। मालिक अपने दूसरे घर जा रहा हूँ, तुम वो बक्सा लेकर आओ, मैं चला जाता हूँ। नहीं, इस तरह ये लेकर जाया नहीं जा सकता। क्या करूं? हाँ, मेरे दिमाग में झट से उपाय आया है। ये मैंने एक पोटली ली और फेंक दी। मैंने और एक पोटली फेंक दी। हाँ, अब ये बक्सा थोड़ा हल्का हो गया है। अब मैं आराम से चला जाऊंगा। तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं है बुद्धू। ओह, सुबह से दोपहर होने को आई है, लेकिन अभी तक उस बेवकूफ का कोई अता पता ही नहीं है। ये देखिए मालिक, मैं आ गया। अब परेशान मत होइए। आ गया? अरे तुझे आने में इतनी देरी क्यों हो गई? ये बक्सा बहुत भारी था मालिक, अचानक ही मेरे दिमाग में एक उपाय आया। कैसा उपाय? इसके अंदर जो पोटलियाँ रखी हुई थी, मैं उन्हें निकाल कर रास्ते में फेंकता हुआ आया हूँ। बस बक्सा हल्का हो गया। क्या? नहीं, तुम उन पोटलियों को रास्ते में फेंकते हुए आया है। ओह, अरे हाय 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 हाय, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। कहाँ है? कहाँ गई वो सारी पोटलियाँ? कहाँ गई? यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही है। मालिक, आप बेवकूफों की तरह उन पोटलियों को क्यों ढूंढ रहे हैं?
वो क्या अभी तक यहीं पर पड़े रहेंगे? बुद्धू, हे बुद्धू। हाँ मालिक। अच्छा, कल तुम बक्से को हल्का करने के लिए उन पोटलियों को फेंकते हुए आए थे, लेकिन तुम्हें चाबी कहाँ से मिली? बक्सा तो खुला हुआ ही था मालिक। हैं? चाबी? वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है। चाबी मैंने संभाल कर रखा है, लेकिन कहाँ रखा है मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या करूँ? पैसे भी फेंक कर आ गए और चाबी भी खो दी। तूने बक्से को भी बेकार कर डाला। नहीं नहीं, अब मुझे उस ताले की नई चाबी बनवानी पड़ेगी। अरे कहाँ चला गया? क्या कर रहा है? इसे लेकर जाना पड़ेगा ना चाबी बनवाने के लिए। अरे नहीं 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 नहीं, चाबी बनाने वाले को लेकर आना पड़ेगा। कांधे पर उठाकर लाना पड़ेगा। देखिए मालिक, देखिए मैंने कितनी हिफाजत से इस चाबी को इस बक्से के अंदर रखा था। हाँ। शाबाश शाबाश बुद्धू। पंडित जी सुनिए, ओ पंडित जी यहाँ आइए। कौन? ओह, आइए आइए आइए। अब मैं क्या बताऊं पंडित जी, मुझे बोलते हुए भी बड़ी ही शर्म आ रही है। अरे रे, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? मैं आपको आश्वासन देकर गया था कि मैं मंदिर की छत के लिए जरूर कुछ न कुछ करूंगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका। अरे इतना दुखी क्यों हो रहे हो? ऊपर वाले ने अपने रहने की जगह की मरम्मत करवाने की व्यवस्था खुद ही कर ली है। मतलब? अंदर आइए। ये देखिए। अरे ये आपको कहाँ से मिला पंडित जी? कल मंदिर में पूजा समाप्त करने के बाद मैं जब घर वापस जा रहा था, उस वक्त मैंने रास्ते में देखा कि अरे ये क्या चीज है? ऊपर वाला अपने चीजों की व्यवस्था खुद ही कर लेता है। जी पंडित जी सही कहा, सब उनकी ही कृपा है।